आज मैं आप लोगों को कुछ और क्वेश्चन कराऊंगा। आपका जो चैप्टर चल रहा है स्टैक इम्प्लीमेंटेशन वाला, ठीक है। तो बस इन क्वेश्चंस के बाद ये चैप्टर आपका यहीं पे ओवर हो जाएगा। जो आपके जो टर्म 2 के सिलेबस में जितना है, बस ये इसी क्वेश्चंस के बाद से जो क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन बचे हैं, इनके बाद से ये ओवर हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को समझे भी कायदे से अच्छे से, और उसके बाद इन क्वेश्चंस को कॉपी में नोट भी कर लें, ठीक है। क्योंकि वो इसी से आप लोग नोट कर लें, वो ज़्यादा बेटर है। या खुद से मतलब समझ के अपने से ही कर लें क्वेश्चन, जैसे भी मतलब करें। तो ये 3-4 क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन के बाद ये चैप्टर यहीं पे क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में ऐसे है कि पहले क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन मैंने पहले आप लोगों को नहीं करवाया है। इसमें क्या है कि इवेलुएट द एक्सप्रेशन 5 6 2 प्लस एस्ट्रिक 12 4 स्लैश माइनस फ्रॉम स्टैक स्टेटस आफ्टर एवरी स्टेप, ठीक है। यहाँ पर हमको इसको स्टैक के थ्रू इसकी आंसर निकालना है, ठीक है। ये थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन है। इससे पहले जो आपने क्वेश्चन किए थे वो एक अलग टाइप के थे। तो इसमें क्या करना है, बारी बारी से स्कैन करेंगे और जो ऑपरेटर्स हैं वो भी स्कैन होंगे और वो अप्लाई भी होंगे। थोड़ा सा इसका तरीका जो पहले क्वेश्चन कराए थे उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब डिफ़िकल्ट नहीं है, इजी ही है। तो ऐसा कोई बहुत दिक्कत इसमें नहीं आती है। देखिए इसमें कैसे क्या होता है कि जैसे पहला स्टेप है हमारा, स्टेप नंबर 1, सबसे पहले 5 आएगा, स्कैन होगा और 5 जो है वो हमारा स्टैक में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम ये स्टैक भी ऐसे बना लेंगे यहाँ पे समझने के लिए, जिससे कि कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यूज़ इसमें आती जाएंगी। तो 5 हमारा सबसे पहले, 5 हमारा सबसे नीचे जो है 5, सबसे पहला एलिमेंट ही 5 है, तो 5 यहाँ पर आ जाएगा। फिर नंबर 2 में दूसरा एलिमेंट जो है ये 6 है, तो ये 6 यहाँ पर स्टैक में आएगा, स्कैन होगा और 6 यहाँ पे भी आ जाएगा और 6 यहाँ पर 5 के ऊपर 6 आ जाएगा। क्योंकि ये स्टैक है, इसलिए जो भी नई वैल्यू आएगी वो सबसे ऊपर ही रहती है। ये कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को पता ही है, पहले से बताया हुआ है कि जो भी नई वैल्यू आती है वो ऊपर रखी जाती है। तो यहाँ पर ये 6 ऐसे आ गया। थर्ड स्टेप में फिर हम इसको क्या करेंगे, 2 को भी ले आएंगे। 2 को ले आएंगे तो 2 भी आएगा और यहाँ स्टैक में भी आएगा, ठीक है। तो ये सॉरी यहाँ पर 5, 6 लिखना है, फिर 5 6 और ये 2, तो यहाँ 2 आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप में आपका है फोर्थ स्टेप में अब आएगी बारी प्लस की। देखो अब ये प्लस जो आएगा तो प्लस ऊपर आएगा, ठीक है। वैसे तो टेक्निकली वो ऊपर आएगा, तो ये जब जो भी ऑपरेटर ऊपर आएगा वो अपने नीचे के दोनों नंबर जो भी हैं उनके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, उनके बीच में ये अप्लाई हो जाएगा और उससे वो एक वैल्यू जनरेट करके दे देगा। तो ये प्लस जैसे ही यहाँ पर आएगा वैसे ही ये इस पर अप्लाई होगा, तो इसको वहाँ ना लिख के हम यहाँ लिखेंगे और ये 2 + 6 मतलब हो जाएगा 8। तो अब सबसे ऊपर वैल्यू हो गई हमारी 8 और जो नीचे वैल्यू थी 5 वो एज इट इज़ है ही। तो एक और ऐसे स्टैक यहाँ बना लेते हैं। अब जो नई वैल्यू है वो है हमारी 8। ये ऑपरेटर जो था प्लस वाला, ये अपने नीचे के दोनों जो भी नंबर्स थे उन पे अप्लाई हुआ और यहाँ पर वैल्यू स्टोर हो जाएगी सेव। और 5 के ऊपर अभी कुछ भी नहीं हुआ तो 5 वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये अभी फोर्थ स्टेप तक इतना काम हुआ है। फिफ्थ स्टेप में क्या होगा, फिफ्थ स्टेप में एक और ऑपरेटर हमारा आएगा, ये है एस्ट्रिक। एस्ट्रिक आएगा तो जैसे मैंने प्लस वाले के लिए बताया था, तो एस्ट्रिक यहाँ आया, यहाँ आने के बाद वो अपने नीचे के दोनों नंबर्स पे अप्लाई होगा, तो यहाँ पर बीच में ही अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो अब वैल्यू हो जाएगी हमारी 40। तो एक और नया बना लेते हैं। ये जो हम बना रहे हैं साइड में, ये आपके समझने के लिए है, ऐसा नहीं कि मतलब, हालांकि बना भी सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये 40 यहाँ पर वैल्यू आ गई। 40 के बाद नेक्स्ट जो वैल्यू है वो हमारी है, सॉरी 40 कह रहे हैं, मतलब एस्ट्रिक स्कैन हुआ था ना, एस्ट्रिक के बाद नेक्स्ट वैल्यू 6 स्टेप में हमारा आ जाएगा 12। तो यहाँ 12 यहाँ हम लिखेंगे और ये 40 के बाद हमारा 12 होगा, मतलब 40 के ऊपर 12 होगा। क्योंकि अभी कोई ऑपरेटर तो है नहीं, तो अभी वैल्यू जैसे आ रही वैसे आती जाएगी, तो यहाँ पर 12 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट भी जो है वो भी वैल्यू है, तो नेक्स्ट वैल्यू 7 नंबर पे जो है, स्टेप नंबर 7 पे है, वो है 4। तो 4 भी एज इट इज़ चली जाएगी। तो 40 12 और 4, तो यहाँ पर एक वैल्यू हमारी 4 भी हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारा वो स्लैश, ठीक है। स्लैश है, स्लैश मतलब हमारा डिवीज़न है। अब जब स्लैश यहाँ आएगा तो मैंने पहले आपको बताया कि अपने नीचे के दो नंबर होंगे उनके बीच में अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू, अगर हम 12 को डिवाइड करेंगे 4 से तो यहाँ पर ये आ जाएगी 3, ठीक है। और जो 40 है वो तो एज इट इज़ नीचे है, 40 पे अप्लाई ही नहीं हुआ है, तो यहाँ पर ये हो गया 40 हो गया पहले और इन दोनों पे अप्लाई हो गई, तो ये हो गया 3, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब वो है बीच में अप्लाई होगी, बस जो भी है मतलब डिवीज़न होगा, कौन पहले कौन बाद में, उसका वो वाला सीन नहीं है यहाँ पे।
नाइन्थ स्टेप में क्या होगा, नाइन्थ स्टेप में हमारा लास्ट जो सिंबल बच रहा है, मतलब ऑपरेटर बच रहा है, वो है माइनस। माइनस आएगा तो माइनस यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, माइनस अप्लाई होगा तो 40 माइनस 3 37। तो ये पूरा ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। ये हो गया रिजल्ट। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, एक बार और समझ सकते हैं आप इसको। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में इससे पहले वाले क्वेश्चन थे वो अलग तरह के थे, ये क्वेश्चन अलग है। इसमें नंबर और ऑपरेटर्स हैं, इनको हमको स्टैक के थ्रू इसका आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये तरीका है फाइंड आउट करने का। यहाँ पर हमारे पास 3 कॉलम बनेंगे, स्टेप, सिंबल, स्कैन और स्टैक। और साथ ही साथ हम साथ में स्टैक में कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है वो भी आपको दिखाते चल रहे हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पे हमारा जो पहला स्टेप जो है, पहले स्टेप में क्या होता है, जो 5 है वो स्कैन हुआ स्टैक में आ गया। ठीक है, अभी 5 अकेले, अभी कोई काम नहीं होगा। सेकंड स्टेप में क्या हुआ, जो नेक्स्ट नंबर था, जो नेक्स्ट जो भी है नंबर या ऑपरेटर जो भी है, वो नेक्स्ट स्कैन हुआ 6, तो 6 आ गया, तो 6 5 के ऊपर आ गया। ठीक है, वो स्टैक में है तो 5 नीचे हो गया, 6 ऊपर हो गया। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप में 2 आया, तो 5 6 2, 5 सबसे नीचे, उसके ऊपर 6, उसके ऊपर 2। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आता है हमारा प्लस। अब जब ऑपरेटर आता है तो वो अपने नीचे के दो जो नंबर हैं उनके बीच में अप्लाई हो जाएगा। ऑपरेटर आया 2 और 6 के बीच में अप्लाई हो गया, क्योंकि उससे जस्ट नीचे 2 और 6 ही हैं, इन पे अप्लाई हो गया। अप्लाई होते ही वो वैल्यू ऐड हो गई और बन गई 8। अब नया नंबर जो हमारे पास आ गया वो हो गया 8, और 5 पर कुछ भी अप्लाई नहीं हुआ, तो 5 एज इट इज़ जहाँ पर है वहीं पर रहेगा। ठीक है, तो ये अपने आप से वैसे चलता रहा। नेक्स्ट इसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद प्लस के बाद नेक्स्ट ऑपरेटर है। अब 8, ये 8 बन गया, 5 और 6 और 2 मिलके 8 बन गया। फिर नेक्स्ट जो है वो भी ऑपरेटर है, वो भी एस्ट्रिक ऑपरेटर है, तो एस्ट्रिक ऑपरेटर आया, उसके नीचे 2 ही नंबर थे 8 और 5, वो उनके बीच में अप्लाई हो गया। तो नेक्स्ट अप्लाई होने के बाद नेक्स्ट वैल्यू जो आ गई वो हमारी हो गई 40। 5 और 8 खत्म हो गया, अब लास्ट वैल्यू जो थी वो हो गई 40, तो 40 सबसे नीचे आ गया। 40 के बाद एस्ट्रिक के बाद जो नया हमारे पास नंबर है वो है 12। 12 को हमने स्कैन किया, उसको स्टैक में लेकर गए तो फिर वो आगे उसमें फिर से स्कैन हुआ तो फिर वो उनके बीच में अप्लाई हो गया। अप्लाई होने के बाद वो नई वैल्यू अप्लाई कहाँ हुआ, मतलब वो तो उसके अंदर चला गया, तो 40 और 40 के ऊपर 12 आ गया। 12 के बाद नया नंबर है जो है वो है हमारा 4 आया, 4 को भी इसी तरह स्टैक में ले गए, तो 40 हो गया, 12 हो गया, 4 हो गया, सबसे नीचे 40, उसके ऊपर 12, उसके ऊपर 4, तो इस तरह से ये शो करने लगा। इसके बाद जो है उसके बाद हमारा नंबर ना होकर ऑपरेटर है, उसके बाद हमारा स्लैश मतलब डिवीज़न ऑपरेटर, नॉर्मल डिवीज़न। तो नॉर्मल डिवीज़न ऑपरेटर हमारा जैसे ही आया वो अपने नीचे के दोनों नंबर के बीच में अप्लाई हुआ। अप्लाई होते ही उसने उन दोनों नंबर में अप्लाई होने से हमारा जो 12 है वो 4 से डिवाइड हो गया और वैल्यू आ गई 3। तो अब 40 तो था ही पहले से, 40 पे कुछ काम हुआ नहीं है, तो 40 एज इट इज़ है, और 3 एक वैल्यू और बढ़ गई, तो 3 भी उसी में आ गया। उसके बाद 3 जब आ गया तो उसके बाद लास्ट हमारा बचा, अब सिर्फ 2 ही वैल्यू बची हमारी, एक बची 40 और एक बची 3। और हमारा जो स्कैनिंग वाला काम है उसमें सिर्फ एक ही चीज़ बच रही है, माइनस। तो माइनस आया 9th स्टेप में, और माइनस जो आया वो भी अपने नीचे के दोनों ऑपरेटर के दोनों नंबर के बीच में अप्लाई हो गया। ठीक है, अप्लाई होते ही वो उसको 40 में से 3 गया, आंसर आ गया 37। ठीक है, तो ये मतलब सिंपल सा, ऐसा कोई बहुत मुश्किल नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आप इससे कर सकते हैं। 2-3 क्वेश्चन इसे ट्राई कर लेंगे तो कोई ऐसा बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं करता है। तो ये हमारा मतलब ये भी एक इसको सॉल्व करने का एक तरीका है कि कैसे पोस्टफिक्स से हम पोस्टफिक्स जो ये पोस्टफिक्स में दिया हुआ है, जो हमारा एक्सप्रेशन है वो पोस्टफिक्स में दिया हुआ है, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं यहाँ पर पहले वैल्यूज़ है, उसके बाद बीच में ऑपरेटर आ रहे हैं, तो ये पोस्टफिक्स में दिया हुआ है। इसको सॉल्व करके हमको नॉर्मल आंसर में इसको लाना है, मतलब एक तरीके से कहें इसको हमको इनफिक्स के फॉर्म में अप्लाई करना है, तो ये चीज़ हो रही है इसमें। ये पोस्टफिक्स में ही है, पोस्टफिक्स में होने का तरीका ये देखो, क्योंकि यहाँ पर अगर ये इनफिक्स होता तो 5 और 6 के बीच में प्लस लगा होता, ये इनफिक्स में नहीं है, ये पोस्टफिक्स में है। पहले नंबर है, फिर ऑपरेटर है, फिर नंबर है, फिर ऑपरेटर है, तो ये पोस्टफिक्स के फॉर्म में है। इसको कन्वर्ट करके हमको इनफिक्स में लाना है और उसको अप्लाई भी करना है, जिससे कि हमें हमारा आंसर मिल जाए। भाई नॉर्मल एक्सप्रेशन लिखा होता वो तो हो जाता है, क्योंकि पॉलिश नोटेशन में एक तरीका ही यही है कि उसमें क्वेश्चन को अलग मेथड से सॉल्व किया जाता है, तो ये नॉर्मली सॉल्व नहीं हो सकता। तो समझ लो एक तरीके से बॉड मास क्वेश्चन है जिसको हम पॉलिश नोटेशन के थ्रू, स्टैक के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टैक के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए इसको सॉल्व किया जा रहा है।
लेकिन इससे ये है जो है हमारे नंबर्स पे ही अप्लाई, नंबर मतलब ये जो हमने एग्जांपल आपको बताया है ये नंबर्स पे अप्लाई हो रहा है, जिससे कि आपको किस तरह से इवेलुएट करना ये इजी है। इससे पहले जो बताए थे उसमें सारे वेरिएबल्स हुआ करते थे, तो उनमें थोड़ा सा और लेंदी हो जाता था हमारा सॉल्व करना, उस तरह से आप लोगों को समझ में नहीं आता था। यहाँ पर ये अप्लाई होने से एक अपनी प्रॉपर आउटपुट आता है। तो इसका आंसर जो ये हमारा 37 है, ये इसका आंसर होगा। ठीक है।